से पार्षद जयवीर राणा को उम्मीदवार बनाया है और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस जोन में कुल 22 पार्षद मतदान करेंगे। इनमें 16 बीजेपी हैं और साथ ही 6 आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। संख्या बल के आधार पर बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। नामांकन के बाद जयवीर राणा ने दावा किया कि नजफगढ़ जोन में चेयरमैन और साथ ही डिप्टी चेयरमैन दोनों पदों पर बीजेपी की जीत होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के अन्य जोनों में बीजेपी की उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। एमसीडी के 12 जोन में चुनाव 15 जुलाई को होंगे। राजधानी दिल्ली में 12 जोन बने हुए एमसीडी के, उसमें डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के साथ में चुनाव होना है। और यहाँ एमसीडी में चुनाव की तैयारी को लेकर जो जोन बने हुए हैं उनको चुनाव में यहाँ पर नजफगढ़ में चेयरमैन पद पर जयवीर राणा जी को उतारा, जो बिजवासन वार्ड से आते हैं, हमारे साथ में जुड़े। जी, 15 तारीख को चुनाव है, नजफगढ़ जोन को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या आंकड़ा है सर? शरद जी, निश्चित तौर पे नजफगढ़ जोन भारतीय जनता पार्टी के पास था और दोबारा से हम इस जोन को जीत करके आएंगे। हमारे पास पर्याप्त संख्या है और आप मुझे लगता है कि कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या है नहीं। कितनी तैयारी सर अभी समय है, क्योंकि 15 तारीख को चुनाव होना है, आपने नामांकन भरा है, लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से भी देखें कभी कभी क्रॉस भी हो जाता है, तो सर दिल में धक धक तो चल रही होगी चेयरमैन को, भले ही आप संपूर्ण हो। नहीं, मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त संख्या में पार्षद हैं और इस जोन को पहले भी हम जीते थे, पुनः इसको जीत करके हम आएंगे। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी 16 पार्षद टूटकर बीजेपी में ज्वाइन हुए, जहां जहां पार्षद हैं उन जोनों पर कितना प्रभाव पड़ेगा सर? कल हमारे साथी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने पार्टी का विलय किया है। मैं सभी अपने ऐसे साथियों का, निगम पार्षद साथियों का स्वागत करता हूं। और क्योंकि दिल्ली बहन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में विकास की नई गाथा लिख रही है। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में बिजवासन से वार्ड के पार्षद जो है जयवीर राणा जी। इन्होंने कहा कि नजफगढ़ जोन में जो है 22 पार्षद, 16 जो है बीजेपी के हैं, 6 जो है दूसरी पार्टी के हैं। अब आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो फिर से परचम लहराने की बात की जा रही है और जो 12 जोन है तो जयवीर राणा जी ने कहा कि सभी पर बीजेपी की जीत होगी। शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एमसीडी के जोन चेयरमैन और साथ ही डिप्टी चेयरमैन चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कल कई जोनों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और साथ ही साउथ जोन के चेयरमैन पद के लिए आर.के. पुरम वार्ड से बीजेपी पार्षद धर्मवीर सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है। साउथ जोन में चेयरमैन पद पर नामांकन के बाद पार्षद धर्मवीर सिंह ने दावा ये किया है कि इस बार भी साउथ जोन में बीजेपी की जीत तय है। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी के पास साउथ जोन में 7 पार्षद थे, लेकिन इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के विलय के बाद पार्टी की संख्या बढ़कर 10 हो गई है और जिससे पार्टी पहले से अधिक मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में एमसीडी के जो जोन है उनमें 12 जोनों में ये डिवाइड हो रखा है और उस 12 जोन में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव होना है। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी ने पूरे जो है गोटी अपनी बिछाई हुई है और आज जिस तरीके से इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी जो है वो उनके जो 16 पार्षद थे, अब 16 पार्षद बीजेपी में ज्वाइन हो गए, तो आंकड़ा कई जोनों में इसका सीधा असर पड़ेगा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए। मैं मौजूद हूँ साउथ जोन में, यहाँ पर नामांकन किया है साउथ जोन से चेयरमैन का धर्मवीर सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे जानते हैं। जी, आज नामांकन भर दिया है, क्या कहना चाहते हैं इस नामांकन को लेकर? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री, अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय अपने एमपी मैडम का, माननीय अपने सभी विधायकों का, कि जो उन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास जिताया और आज मुझे यहाँ पर अपने जोन के लिए चेयरमैन के लिए अपना नॉमिनेशन करवाया। जी, कितनी टफ लगती है, क्योंकि अगर बात करें तो 7 बीजेपी के पार्षद थे साउथ जोन में
3 आज जो है और बढ़ गए, यानी कि 3 वोट आपने बढ़ा लिए, 10 हो गई है। 10 आम आदमी पार्टी के हैं, 2 कांग्रेस के हैं। आंकड़ा अभी बराबर का चल रहा है, 1 सीट चाहिए जीतने के लिए। क्या लगता है धर्मवीर जी? आप सर देख रहे हो पूरी दिल्ली के अंदर, आपने देखा पूरी दिल्ली के अंदर इतने काम हो रहे हैं, अनेकों काम हो रहे हैं। जब से माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी है, दिल्ली के अंदर कामों की बौछार हो रखी है। अनलिमिटेड बजट दिया जा रहा है सभी को। जब बजट दिया जा रहा है और काम हो रहे हैं तो दिल्ली की जनता बहुत खुश है। तो इंद्रप्रस्थ के सभी 16 पार्षदों ने भी सोचा कि जब इतने अच्छे काम सरकार कर रही है तो क्यों ना हम सरकार के साथ जुड़कर काम को आगे बढ़ाएं और अपने वार्डों को भी और चमकाएं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इंद्रप्रस्थ के सभी पार्षदों का, हमारी पार्टी में आए और हम उनका स्वागत भी करते हैं। अब रात दिन जो है उन पार्षदों को खोजा जाएगा जिससे वोट की अपील की जाए या वोट वो बीजेपी को दे। अब देखना होगा जब चुनाव नजदीक आ जाएगा 15 तारीख को। शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली।